मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे फेसबुक पेज से लाइव होकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बिहार के गांवों में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विधानसभा से निर्णय के आलोक में, कैबिनेट के निर्णय के आलोक में अधिनियम और नियमावली जो बनाई गई, उससे गांवों का विकास, गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास करने के लिए तीसरी सरकार, पंचायत सरकार की गठन की गई और तीसरी सरकार गांवों में काम भी कर रही है। उसके तहत हमने अधिनियम की जानकारी दिया है। अभी विभागीय चर्चा हम प्रतिदिन कर रहे हैं महाशिवरात्रि को लेकर के, और कल एक यात्रा पर आने के कारण मैं 2 दिन लाइव नहीं रहा। पुनः आज स्वास्थ्य विभाग के जो अगला विषय है हम आज चर्चा करेंगे। पहला दिन हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के लिए स्वास्थ्य विभाग केंद्र सरकार और राज्य सरकार कौन कौन सा विकास करना चाहती है, पंचायत प्रतिनिधियों की उसमें क्या भूमिका है, हमने चर्चा किया था। आज का विषय है जननी एवं बाल सुरक्षा योजना। जननी एवं बाल सुरक्षा योजना को समझने और जानने से पहले यह दिमाग में बिहार के जो वार्ड के सदस्य हैं, बिहार के जो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के जो सदस्य हैं, एक बार आप अपनी भूमिका को समझ लें, तब विषय को समझने में आसान होगा। और ग्राम पंचायत की बैठक में, पंचायत समिति की बैठक में और जिला परिषद की बैठक में अपनी बातों को कैसे रखेंगे। पहले से जो चुनाव जीते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। नहीं तो किताब को सिर्फ पढ़ने से जब तक उसका विश्लेषण नहीं होगा तो बात सब समझ में नहीं आएगी। योजना तो किताब में पढ़कर बात समझ में आ जाती है, लेकिन विषय को कैसे लाएंगे और गांव तक, गरीबों तक कैसे कल्याण होगा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो बारीकी से जननी बाल सुरक्षा योजना को गांवों तक पहुंचाना चाहती है। जो वार्ड के सदस्य हैं और ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, यह जो योजना हम आज बताएंगे मुख्य रूप से ग्राम पंचायत का ही है। आशा और एएनएम की मुख्य भूमिका है। अब एक बार ध्यान ले जाइए कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में आशा भी बैठी हुई है और एएनएम उपस्थित हैं और वार्ड के सदस्य हैं, मुखिया जी अध्यक्षता कर रहे हैं, उप मुखिया बैठे हुए हैं, पंचायत सचिव बैठे हुए हैं और जननी एवं बाल सुरक्षा योजना पर चर्चा हो रही है। तो आज का विषय जब दिमाग में रहेगा तब उस दिन सवाल उठाएंगे एएनएम और आशा से। अब ये एक प्रश्न यहाँ खड़ा होती है कि बिहार के क्या ग्राम पंचायत की मुखिया कार्यकारिणी के बैठक में एएनएम आशा को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं। अगर नहीं बुलाते हैं तो इसमें भ्रष्टाचार रहेगी। तो इसलिए बिहार के जो मुखिया अपने कार्यकारिणी की बैठक में आशा और एएनएम को नहीं बुलाते होंगे तो इस जो आज हम जो विषय लाएंगे इसकी चर्चा आप नहीं कर सकते हैं और यही भ्रष्टाचार है। और इसी बात को बिहार के बड़े बड़े नेता, आप विधानसभा में कल ही भाषण सुने होंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो विपक्ष के नेता हैं, लगातार हमला बोल रहे हैं कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग में काम नहीं करती है। लेकिन कभी वो नहीं बोल रहे हैं कि पंचायत सरकार में इसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए लोग नहीं बोलता है कि पंचायत प्रतिनिधि हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हमको वोट कौन देगा। वोट की राजनीति हो रही है बिहार के लोगों से। मैं कहना चाहता हूं आप इससे अलग हटें।
वार्ड सभा और ग्राम सभा में जाकर इस बातों को रखने के लिए कानून बनाया गया। यदि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी इस काम को नहीं करती है, किस काम को जो अब हम बताएंगे, तो वार्ड सभा और ग्राम सभा में जाकर के पंचायत प्रतिनिधियों के पर अंकुश लगाने का काम तो करना पड़ेगा। यही बिहार में नहीं हो रहा है, जो भ्रष्टाचार की जननी है। तो अब ये वार्ड सदस्य और मुखिया खास करके इस सुनने से पहले एक दिमाग में बैठा लें कि कार्यकारिणी की बैठक में आपको क्या जानना है। तो यह योजना भारत की सरकार ने चलाया था, जननी एवं बाल सुरक्षा योजना, इस ख्याल से कि जो बच्चे जन्म लेते हैं, जच्चा और बच्चा, मृत्यु दर को घटाना, यानी जो गर्भवती महिला मां बनने वाली है तो उनका बच्चा का जन्म हो, सुरक्षित हो, मृत्यु दर को घटाना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रसव जो है बहुत आसानी से हो जाए, बिना कष्ट का हो जाए। मृत्यु दर कैसे घटे, यह केंद्र की सरकार ने यह योजना चलाई। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आए 2005 में, तो 2006 में इस योजना को भी उन्होंने एडॉप्ट किया और इसमें बढ़ चढ़ के बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में इस योजना का शुरुआत किया। लेकिन इसके पहले केंद्र सरकार जननी और बाल सुरक्षा योजना चलाई थी, जो बिहार में नहीं था। और इस योजना से बिहार सरकार ने कहा कि हम इसमें आगे आएंगे, और आगे आए भी। तो जो गर्भवती महिला हैं, आशा कार्यकर्ता को लगाया गया कि आप उसको लेकर के स्वास्थ्य केंद्र तक ले आए। उसके लिए आशा को सुविधा दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है। और फिर गर्भवती महिला जो है, प्रसव के उपरांत उनको भी 1400 रुपया सुविधा दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चलाए, जिसमें 5000 रुपया देने का प्रावधान है। एक बार 2000, दोबारा 2000, फिर 1000, अलग अलग है, जो आशा और एएनएम को पता है। तो शहरी और ग्रामीण स्तर पर भी इसकी सुविधा दी गई कि गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने की जवाबदेही आशा को है। चूंकि आशा को पता है, जैसे ही मेंस किसी महिला को बंद होता है, उस स्थिति में आशा को जांच करके उसी दिन से उसकी सुविधा, टीका की व्यवस्था, आंगनबाड़ी केंद्र से पोषाहार की व्यवस्था शुरू करना है। तो वार्ड के सदस्य को पता होना चाहिए कि उसका वार्ड में वह आशा कितने गर्भवती महिला को, कितने जच्चा और बच्चा को सुरक्षा में क्या कर रही है। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में जब बैठक होगी तो सामने एएनएम भी होगी और आशा भी होगी, इसकी विषय उठेगा। तो इसका भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। तो वार्ड सदस्य के सामने एएनएम और आशा कार्यकारिणी की बैठक में जब ग्राम पंचायत के मुखिया बुलाएंगे, तब तो कोई सवाल उठाइएगा ना। तो ये एक बड़ी विषय है। आशा और आंगनबाड़ी की सेविका, जननी और बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो काम किया जाता है, उसके लिए एक मुफ्त राशि शिशु के बीसीजी का जो टीका दिया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल और मंडलीय अस्पताल सब में बीसीजी का टीका उपलब्ध है। गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव के पश्चात एक मुफ्त राशि देना है। जांच के पहले उसको आईएफए का टीका, टीटी का टीका, सत्यापन के बाद जच्चा बच्चा का रक्षा कार्ड जो बनेगा, एएनएम और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से बनाया जाता है। ये सब जानते हैं। तो ये तो वार्ड सदस्य और मुखिया को पता होना चाहिए। उसी कार्ड को बनाने में गरीबों को पैसा लूटा जा रहा है, 200-200, 300-300 रुपया उससे वसूल किया जा रहा है। यदि यह वार्ड सभा में आशा को बुला करके, एएनएम को बुला करके गांव के लोग को भी समीक्षा करना चाहिए। और कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया को एक एक बिंदु पर करना चाहिए
कि कौन गर्भवती महिला है, कब उसका बच्चा का जन्म लेना है। यहाँ तक कि पंचायतों में एक रजिस्टर एएनएम के पास है, तो ग्राम पंचायत के मुखिया को भी जानकारी होना चाहिए ना कि मेरे पूरे पंचायत में कितनी महिला गर्भवती है और किस महिला का किस तारीख को बच्चा का जन्म होना है। ये तो एएनएम के पास रजिस्टर है। तो उस रजिस्टर की मंथली समीक्षा तब होती, जो हमने बताया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, उसके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति किसी वार्ड के सदस्य की अध्यक्षता में गठित होगा, तब ना पूरे पंचायत का निकलेगा कि कितने महिला गर्भवती है, कितना को कितने तारीख को बच्चा को जन्म लेना है, फिर उसको 6 महीना तक उसको कैसे पोषाहार देना है। तो वार्ड सदस्य को पता नहीं है, तो ग्राम पंचायत के मुखिया को कैसे पता होगा। तो किसी भी बिहार के ग्राम पंचायत के मुखिया से यदि पूछ दिया जाए कि आपके पंचायत में कितना महिला गर्भवती है और कितने को कितने तारीख को बच्चा जन्म ले रहा है, उनको पता ही नहीं है, तो समीक्षा कैसे करिएगा। तो कहते रहिए कि नीतीश कुमार लूट लिए, नरेंद्र मोदी खत्म कर दिए, ये कहने से गांवों का विकास नहीं होगा। गांवों के विकास होगा ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड के सदस्य को आशा और एएनएम पर जो है समीक्षात्मक बैठक होगी और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं स्वच्छता समिति की गठन होगी और उसकी बैठक होगी। अगर सरकारी अस्पतालों में आईएफए उपलब्ध नहीं है तो कह रहा है कि आशा कार्यकर्ता या आशा हो या महिला कार्यकर्ता हो, दोनों के परामर्श से यदि मार्केट से दवा अगर खरीद के लाता है वो उसका परिवार, तो उसका भी भुगतान किया जाएगा सरकार के द्वारा और हो भी रहा है। तो ये सारी इस योजना से लाभ मिल रहा है। आशा द्वारा जो किया गया सभी कार्यों का सत्यापन जच्चा बच्चा के लिए जो कार्ड बनेगा एएनएम और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से बनेगा और उस कार्ड पर एएनएम का नाम भी लिखा जाएगा उस जच्चा के साथ जो आशा कार्यकर्ता गई होगी। तो इस गई होगी, आई होगी, किसको पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये वार्ड सदस्य को बिहार में पता ही नहीं है, ग्राम पंचायत के मुखिया को पता ही नहीं है। तो यह विभाग बेलगाम है। जननी एवं बाल सुरक्षा योजना की समीक्षा नहीं हो रहा है। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति पंचायतों के अंदर गठन नहीं, ग्राम पंचायत के मुखिया लोग नहीं कर रहे हैं कि पंचायत सचिव नहीं कर रहे हैं, कोई समीक्षा नहीं हो रही। तो पंचायती राज के बगैर स्वास्थ्य विभाग को गांवों तक पहुंचाना संभव नहीं है। बिहार सरकार तो इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम है डॉक्टर को बहाली करना, एएनएम को बहाल करना, आशा को नियुक्ति करना, दवा भेजना, उपकरण भेजना, लेकिन उसका इस्तेमाल करना तो पंचायती राज को है। और पंचायती राज की स्थिति है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठकों में आशा और एएनएम को बुलाया नहीं जाता, इसलिए बिहार के अंदर एक समीक्षा नहीं हो रही है, जिसका मूल कारण है कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार भी दिख रहा है और जो कर्मी है आशा और एएनएम उसके कंट्रोलिंग पावर ग्राम पंचायत के मुखिया को है। और वह गांवों तक जो है अगर गर्भवती महिला के साथ जच्चा बच्चा के साथ नाइंसाफ हो रहा है, इसके लिए दोषी नीतीश कुमार है। अगर इसके लिए नीतीश कुमार जी दोषी हैं, तब दोषी हैं जब इसके खिलाफ में ग्राम सभा में प्रस्ताव कोई ले आता। तो गांव के लोगों को भी जानना चाहिए, जन जागरूकता हम चला रहे हैं कि ग्राम सभा में इस बातों को उठाना चाहिए। तो ग्राम सभा की निगरानी समिति नहीं बन रही है, तो निगरानी समिति या कलेक्टर को आवेदन देना होगा, और नहीं तो जिला परिषद की यहाँ भूमिका स्टार्ट हो जाती है। पंचायत समिति की भूमिका क्या है? पंचायत समिति की भूमिका यही है, अनुश्रवण करना है कि वार्ड के सदस्य और मुखिया इस काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य समिति है पंचायत समिति में, वह यदि भ्रमण करती प्रखंडों के अंतर्गत, उसका सेक्रेटरी होता है उस कमेटी के जो प्राथमिक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, जो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति की अध्यक्षता में जिसका सेक्रेटरी हो डॉक्टर, और वह कमेटी भ्रमण करती पंचायतों के अंदर, और यदि इसकी व्यवस्था नहीं है तो जिला परिषद को सूचना दे देती। तो जिला परिषद वैसे ग्राम पंचायत को भंग करने का भी अधिकार है।
तो जिला परिषद के पास तो पावर लेके बैठा हुआ है, तो जिला परिषद को मतलब नहीं है। अब जिला परिषद पंचायत समिति सोच रहा है कि इसमें हम क्या जाए, तो जिला परिषद के कोई काम नहीं है, आम जनता कलेक्टर को शिकायत नहीं कर रही है, और जो पंचायत समिति है जिला परिषद के सदस्य हैं उनका काम था कि इस काम को ग्राम पंचायत में लागू कराना, तो वो चुपचाप घर बैठे हुए हैं, अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, और जनता लूटी जा रही है। अब इस स्थिति में गांव के लोग भी नहीं समझ पा रहा है कि इसमें दोषी कौन है, तो चलो बिहार के मुख्यमंत्री को बोल लो। तो यह तो बोलते बोलते आजादी का 72 साल बीत गया, गांवों में सब पैसा आ ही रहा है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। बताइए कि किस पंचायत में बिहार में एएनएम नहीं है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग। आशा की कहां कमी है जरा बताइए। सिर्फ लड़ाई बिहार के अंदर हो रहा है मानदेय का। तो ये है, अब विशेष परिस्थिति में वित्तीय दिशा निर्देश देखिए। गर्भवती महिला का प्रसव अस्पताल जाने के क्रम में महिला लाभार्थी की तरह उक्त भुगतान भी कर दिया जाएगा। उसी क्रम में यदि महिला प्रसव के बाद अथवा शिशु की मृत्यु हो जाती है, इस परिस्थिति में क्या होगा? एक्ट में कह रहा है गर्भवती माता की प्रसव के पश्चात अगर मृत्यु हो जाता, वो मां अगर मर जाती है बच्चा को जन्म देके, तो उसकी सुविधा उस बच्चा को देना है। अगर बच्चा मर जाता है तो उसकी सुविधा मां को देना है। अगर दोनों स्थिति में आशा कार्यकर्ता को और आंगनबाड़ी सेविका को जो मानदेय मिलना है, भुगतान सुविधा मिलना है, वो उसको मिलेगा। अगर माता और शिशु दोनों मर जाता है तो भुगतान सिर्फ आशा कार्यकर्ता को होगा। तो आशा कार्यकर्ता का भुगतान कहीं से ब्रेक नहीं है। ये अलग बात है कि उनकी डिमांड होती रहती है कि हमारा जो मानदेय है, जो सुविधा मिलती है, उसको बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए, क्योंकि काम आशा के जिम्मे बहुत है। लेकिन उस आशा को कि हमारा मानदेय बढ़ जाए, इस आशा में गांव के बच्चों और महिलाओं के साथ आप नाइंसाफ नहीं करें। इसलिए बहुत जरूरी है, ग्राम पंचायत के मुखिया और वार्ड के सदस्य को अहम भूमिका है कि मृत्यु दर को कैसे घटाना है। तो इसका प्लानिंग भी एक दिन हमने बताया था, इसकी प्लानिंग करने पड़ेगी ग्राम पंचायत स्तर पर कि इस पर हम कैसे सफल हों, कैसे हम बच्चों के मृत्यु दर को घटावें, कैसे हम माता के मृत्यु दर को हम घटावें, और कैसे आशा और एएनएम के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी सुविधा आ रही है इस योजना के हेड में, इसको हम बतलावें। अभी तो दूसरा हेड पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, कल टीकाकरण पर चर्चा हम करेंगे। भुगतान की प्रक्रिया, महिला लाभार्थी एवं आशा को चेक के द्वारा सभी भुगतान करने की व्यवस्था है। अब घरेलू प्रसव हेतु सहायता पैकेज क्या है? अब ग्राम घर पर भी जाकर के अगर वह गर्भवती महिला स्वास्थ्य केंद्र तक आना, तो मेडिकल के लोग बताएगा, तो घर पर ही उसको प्रसव कराना, उसके लिए भी सुविधा राज्य सरकार दे रही है। प्रसूता को वित्तीय लाभ किस प्रमाण पत्र क्या क्या चाहिए? तो 19 वर्ष का उम्र होना चाहिए, बीपीएल परिवार में होना चाहिए, मृत शिशु को उत्पन्न होने पर भी सहायता पैकेज देना है। 2 जीवित शिशु को चूंकि देना ही है, तो मृत की स्थिति में भी इस राशि का भुगतान एएनएम के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से शिशु का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करवाने के साथ 500 रुपया भी मिलता है। जन्म प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उसको देख लेना है। तो अब एक बड़ी विषय है कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, वार्ड के जो सदस्य हैं, जब तक आप वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैठक में आशा को बुलाएंगे तब न पता लगेगा। वार्ड सभा में इस विषय को लाएंगे और तब ना आप ग्राम सभा में विषय को ले जाते। जो काम नहीं होता है जनता के लोग उठाता तो आप जवाब देते, और कार्रवाई के लिए ग्राम पंचायत की बैठक में आप जाते। तो वार्ड सभा, ग्राम पंचायत तीनों की अलग अलग भूमिका है। तो ग्राम पंचायत की बैठक हो नहीं रही है,
हो रही है तो वार्ड के सदस्य मुखिया बैठते हैं। अब विश्लेषण में हम आ रहे हैं, कमी कहां हो रहा। ग्राम पंचायत के मुखिया या तो किताबों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, दूसरा यह है अगर अध्ययन कर रहे हैं तो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, तीसरा यह है कि ग्राम पंचायत की बैठक हो रही है, लेकिन ग्राम पंचायत की बैठक में 29 विभाग हैं जो ग्राम पंचायत के स्तर पर कर्मचारी और पदाधिकारी को बैठक में आप बुला नहीं रहे। हम स्वास्थ्य विभाग की चर्चा कर रहे हैं, तो इस विभाग में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना की चर्चा मैं आज कर रहा हूं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की चर्चा हमने किया, तो इस योजना के संबंध में आप खूब जानकार हो गए, हमारा वार्ड सदस्य जान रहा है। और आप कार्यकारिणी की जो बैठक 2 महीना पर करते हैं, उस बैठक में एएनएम और आशा को नहीं बुलाइएगा तो किससे पूछेगा। आप वार्ड सदस्य और मुखिया बैठक में बैठते हैं तो उस बैठक में यही ना करिएगा कि कौन रोड बनाना है, कौन पुलिया बनाना है, अकेले मनरेगा में माटी छील के रुपया उठा देना है। स्वास्थ्य विभाग की चर्चा कैसे होगी? अभी तो 2 दिन हुआ, अभी तो कल टीकाकरण पर हम चर्चा करेंगे, ये अलग विषय है। 8 से 9 दिन लगेगा हमको, तब स्वास्थ्य विभाग में बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार कौन कौन सा विकास करना चाहती है, और उसका सर्वे सर्वा बना दिया गया ग्राम पंचायत को और पंचायत समिति और जिला परिषद को। तो सिर्फ मॉनिटरिंग करना, अगर ग्राम पंचायत इस काम को नहीं करती है तो धारा 160 में कह रहा है कि जिला परिषद उस ग्राम पंचायत को भंग कर दे। तो यदि बिहार के विपक्ष के नेता भी विधानसभा में कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है, और एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार में कहते हैं कि बिहार में 25 गो जिला में हमारा सरकार बन गया, जिला परिषद का सरकार। तो जब तेजस्वी यादव को पता है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है और उनका जिला परिषद का अध्यक्ष पर दावा है कि बिहार के 25 गो जिला परिषद का अध्यक्ष हमारा है, तो कितने मुखिया को आपने पद से बर्खास्त किया? तो ग्राम पंचायत के मुखिया पर जब तक कार्रवाई नहीं होगा तो बिहार में स्वास्थ्य विभाग कौन ठीक कर लेगा? और नहीं तो पंचायती राज को भंग करिए, तब बिहार सरकार दोषी है, केंद्र सरकार दोषी है। एक ग्राम पंचायत अगर चाह दे वार्ड सदस्य और मुखिया, तो स्वास्थ्य विभाग 1 महीना में भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। वेतन बंद करने का अधिकार दिया गया है एएनएम को। आशा कार्यकर्ता को 1 मिनट में ग्राम पंचायत कार्यकारिणी पद से हटा देगी। तो यदि भ्रष्टाचार है तो क्यों नहीं बिहार में एएनएम पर कार्रवाई हो रही है? कितने बिहार के मुखिया एएनएम का वेतन बंद कर दिए? बिहार के कितने मुखिया एएनएम को निलंबन प्रपत्र को भरने की कार्रवाई के लिए लिखा है? आज जिला परिषद की सरकार यदि विपक्ष के लोगों के हाथ में है, नीतीश कुमार के खिलाफ में, तो कितने ग्राम पंचायत को आपने भंग किया? नीतीश कुमार ने तो अधिकार दे दिया है जिला परिषद को कि धारा 160 मैं बोल भी रहा हूं कि यदि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है तो उस ग्राम पंचायत को भंग करिए। तो यह नहीं हो रहा, क्योंकि अब मुखिया और वार्ड सदस्य के खिलाफ में कैसे सोचेंगे? वोट खिलाफ में चल जाएगा। तो तेजस्वी जी अगर बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो वह मुखिया ईमानदार हो जाएगा क्या? राबड़ी देवी के शासन काल में 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ, तो 5 वर्ष में क्या ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में हुआ? कोई बिहार का पॉलिटिकल या सामाजिक कार्यकर्ता या गांव में चुनाव लड़कर हार जाने वाले लोग कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सुभाष कुशवाहा ने ठाना है कि सरकार का अरबों रुपया का खर्चा एक तरफ हो रहा है। हम फेसबुक पेज पर लाइव करके बिहार के नौजवानों को जगाना चाहते हैं कि बिहार के गांव गरीब किसान मजदूर जगे, और वार्ड सभा में और ग्राम सभा में पहुंच करके आपको इस आंदोलन को हाथों में लेना पड़ेगा और निगरानी समिति की गठन करना पड़ेगा। जिस दिन बिहार के आम जनता निगरानी समिति को समझ गया, उस दिन आधा भ्रष्टाचार भाग जाएगा। तो गांव के लोगों का भी कमी है कि आप निगरानी समिति को नहीं समझते हैं। निगरानी समिति को मैं बार बार बोलता हूं कि ग्राम सभा में आप निगरानी समिति बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 के धारा नंबर 10
के तहत निगरानी कमेटी बनाने का अधिकार है ग्राम सभा को, और ग्राम सभा जिसको निगरानी समिति बना देगी, मुखिया से ज्यादा अधिकार होता है जो ग्राम सभा के निगरानी समिति का अध्यक्ष होगा। तो ग्राम पंचायत के वार्ड और मुखिया पर अंकुश लगाने के लिए पंचायत में ग्राम सभा को निगरानी समिति बनाना है। यदि बिहार में निगरानी समिति बन जाती तो यह स्वास्थ्य विभाग की भ्रष्टाचार, अभी तो शिक्षा विभाग में जब चर्चा करेंगे तो 15 से 20 दिन लगेगा एक शिक्षा विभाग में सरकार क्या चाहती है। तो स्वास्थ्य विभाग में हम आज दूसरा विषय पर हैं। हर विषय में जब टीकाकरण में चलेंगे तो ये वार्ड सदस्य के ही जिम्मे है, ग्राम पंचायत के मुखिया को ही करना है। तो ये है बच्चों के मृत्यु दर को घटाना है, गर्भवती माताओं के प्रसव उपरांत मृत्यु दर को घटाना है। इसके लिए आशा को मानदेय दिया जा रहा है, सुविधा दिया जा रहा है, एएनएम को सुविधा दिया जा रहा है, दवाइयों का पैकेट आ रहा है, तमाम मेडिकेटेड सुविधा दिया गया है। और आज भी इस पर काम ठीक से अगर नहीं हो रहा है, आज भी गर्भवती महिला भटक रही है। आज भी स्वास्थ्य विभाग में जब जाती है गर्भवती महिला तो 4 गो दलाल बैठा हुआ है, उसको भटका करके बगल के ले जाता है कि यहाँ जाएगा तो आपका बहुत हार्ड केस है, सीरियस केस बना के बगल में भर्ती करा के उसको लूटा जा रहा है, इलाज करवाया जाता है और स्वास्थ्य विभाग में पैसा उठा लिया जाता है। दलाल बैठा है सब जगह। तो ब्लॉक का प्रमुख क्या कर रहा है? ब्लॉक के प्रमुख के पंचायत समिति, उसके यहाँ स्वास्थ्य कमेटी है, उसका अध्यक्ष है, उसका सेक्रेटरी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जिला परिषद के स्तर पर स्वास्थ्य कमेटी है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। दलाल और बिचौलिया मिल करके मेडिकल डिपार्टमेंट में जो महिलाएं जाती है उसको दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही कहा जाता है कि आपका बच्चा मर जाएगा, बहुत हार्ड केस है, बड़ा हो गया है, तब वजन ज्यादा हो गया है। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 3-3 बार प्रोवाइड किया जा रहा है। डॉक्टर मिला हुआ है। जेनरिक दवा के दुकान हर नरेंद्र मोदी जी ने हर स्वास्थ्य केंद्र पर जेनरिक दवा की दुकान खोल दी गई है। वहां दलाल बैठा है कि इसमें 2 नंबर का दवा मिलता है। दवा में लूट हो रही है। जेनरिक दवा नहीं, वहां जाके वहां खरीदो। दवा के दुकानदार और वहां स्वास्थ्य विभाग में सब मिला हुआ है। तो पंचायत समिति इसके लिए क्या कर रही है? कई गो डॉक्टर को, कई गो एएनएम को, कई गो आशा आपको जो ममता है, तो कई गो ममता को आपने जेल भेज दिया। कहां एफआईआर हुआ? तो पंचायती राज अपने अधिकार को भटक गया है। ये बांध झाड़ने में लगा है कि मनरेगा में रोड केने छील दे और पीसीसी 15वां वित्त। किसी से पूछिए 15वां वित्त योजना क्या है, सबको पता है। 6ठा वित्त क्या है, सबको पता है। मनरेगा सबको पता है। लेकिन जननी एवं बाल सुरक्षा योजना पूछ लीजिएगा किसी ग्राम पंचायत के बिहार में मुखिया से कि आपके पंचायत के अंदर कितनी गर्भवती महिला है, किस गर्भवती महिला को किस तारीख को बच्चा जन्म देने वाली है, पता नहीं है। लेकिन कौन नहर झरना है, बिहार के कुल जनप्रतिनिधियों को पता है। लेकिन दोषी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बाकी बिहार में सब लोग पाक साफ। दोषी भारत सरकार है और केंद्र सरकार है। ग्राम पंचायत तो राजा है, क्योंकि ग्राम पंचायत अपने आप को समझ गया है कि हमको नाहर ही झाड़ना है, हमको मनरेगा ही करना है, इसके अलावा मेरा कोई ड्यूटी नहीं है। यदि यह हालत रही तो बिहार को सुधारने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए हम सब साथियों को, बिहार के आम लोगों को जगना पड़ेगा। वार्ड सभा और ग्राम सभा के प्रति अपने आप को कर्तव्यनिष्ठ बनाना होगा और बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों की ही भूमिका है, तब जाकर के जो है स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। बिहार सरकार और केंद्र सरकार को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, बाकी काम हम सबको मिल के करना है। आइए, एक बार बीत गया सो बात गई। आगे हम पंचायत प्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कि आप स्वास्थ्य विभाग को, मुझे पूरा भरोसा है, वार्ड के सदस्यों और ग्राम पंचायत के खास करके मुखिया, हमको आप निश्चित रूप से अपना मित्र समझिएगा। हम आपके पक्ष के लिए बोल रहे हैं। इस काम को हम जानते हैं कि आपको ठीक से जानकारी नहीं है और आप जानकारी इसलिए लेना नहीं चाहते हैं कि लोग जान जाएंगे कि इसको जानकारी नहीं है। क्योंकि पद मिलने के बाद लगता है कि हम सब कुछ जान गए। हम रोज किताब पढ़ते पढ़ते परेशान है तो रोज नया 2 सीखते हैं।
हम कोई अपने घर से नहीं बोल रहे हैं, हम बिहार सरकार की किताब में जो लिखा हुआ है उसी से न देख के बात करते हैं और विश्लेषण करके, क्योंकि अनुभव है 35 वर्ष के राजनीति का, उस अनुभव को शेयर करते हैं कि पंचायत सरकार से ही गांवों की विकास होगी। इसी उम्मीद के साथ कल सुबह हम बच्चों को टीकाकरण क्या है इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की तीसरी कड़ी पर हम कल चर्चा करेंगे। कल सुबह तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।